अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक फेज का रिलीजन के बारे में। उस टाइम पीरियड में समाज का क्या नजरिया था, किस तरह से लोग पूजा पाठ करते थे, ये सारी चीजों को समझेंगे। जैसे कि अर्ली वैदिक फेज में इंद्र और अग्नि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता थे। उनका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो गया और त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका कॉन्सेप्ट जन्म लिया। मूर्ति पूजा के लक्षण उभर के आ चुके थे। अब मूर्तियां बनाने जाने लग गई और मूर्तियों का पूजा करना चालू कर दिया समाज ने। और साथ ही साथ में सैक्रिफिशियल रिचुअल मतलब कि बलि प्रथा प्रचलित हो गया। इस टाइम पीरियड में जो पुषाण नाम के जो देवता थे पहले, सावित्री, सूर्य, पुषाण, जो तीन सूर्य के देवता थे, उसमें से पुषाण जो थे वो अब शूद्रों के देवता बन गए। और साथ ही साथ में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड, मतलब कि वैदिक पीरियड का अंत होते होते तक जो सैक्रिफाइसेस थे, जो कॉस्टली सैक्रिफाइसेस थे, मतलब ब्राह्मण लोग जो दान मांगते थे उस टाइम पीरियड में, वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि सोसाइटी का, समाज का एक बहुत ही मजबूत प्रतिक्रिया आया। और वो प्रतिक्रिया क्या थी? नए रिलीजन का, नए धर्मों का जन्म, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, ये सारी चीज़ों का जन्म हुआ। और उस टाइम पीरियड में एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आती है जो कि लिखी है ऐतरेय ब्राह्मण में, जिसके अनुसार बेटी को, मतलब कि डॉटर, दुख का स्रोत माना गया और बेटे को, सन को, परिवार का रक्षक माना गया। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि औरतों का समाज में नजरिया किस टाइप का था और उनको किस तरह से दबा के रखा जा रहा था। पैट्राइकल सोसाइटी इसलिए बोला जाता है वैदिक एज को। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था कि उपनयन एक होता है संस्कार जो कि सिर्फ तीनों जो ऊपर के वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यही लोग के पास था राइट्स की उपनयन कर सके। तो ये जो संस्कार थे ये 16 संस्कारों में से एक था। तो ये 16 संस्कारों को हम लोग एक एक करके समझते जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है गर्भाधान। मतलब गर्भाधान मतलब होता है स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। फिर आता है पुंसवन। ये 3 महीने के पश्चात किया जाता है। मतलब उस वक्त ये कहा जाता है कि शिशु के मस्तिष्क का, मतलब कि माइंड का डेवलपमेंट होने लगता है गर्भ में। तो इस संस्कार को उस टाइम पीरियड में किया जाता है। और माना जाता है कि महाभारत में अभिमन्यु ने अपनी माता द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त की थी, इसी पुंसवन संस्कार के टाइम पीरियड में। फिर नेक्स्ट आता है सीमंतोन्नयन। ये मतलब पेट में बच्चा है, चौथे, छठवें और 8वें महीने में 3 टाइम पीरियड में ये किया जाता है, जिससे अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान मिलता है। फिर आता है जात कर्म। मतलब जात कर्म संस्कार एक तरह से जाति प्रदान करना, बालक का जन्म होते साथ ही किया जाता है ये जात कर्म संस्कार, जिससे कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। मतलब किस जाति का है, मतलब जात पात जो है ना, यहीं से चालू हुआ है, यही इसी संस्कार से चालू होता है। मतलब पैदा होते ही जात दे दी जाती है, पैदा होते ही नाम दे दिया जाता है और उसी को डिफेंड करते करते जिंदगी निकल जाती है। फिर है नामकरण। मतलब शिशु के जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है, जिसमें उसका, बच्चे का नाम रखा जाता है। फिर आता है निष्क्रमण। ये बच्चे के जन्म के 4थे माह में किया जाता है। इसका अर्थ होता है बाहर निकलना। मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंचभूत से शरीर जो बना हुआ है, इनसे सामना करना, मतलब कि बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, ये होता है निष्क्रमण। फिर आता है अन्नप्राशन। ये संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय में, मतलब कि 6 से 7 महीने का जब उम्र होता है तब किया जाता है और खाना खिलाना चालू करते हैं। और भारत में इसमें अन्न जैसे कि खीर हो गया, खिचड़ी हो गया, भात हो गया, इस तरह से करते हैं। फिर आता है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म वो होता है जो कि सिर के बाल को जब प्रथम बार उतारा जाता है। जैसे कि आप में से कई लोगों का हुआ होगा ये कि तिरुपति चले गए कुछ लोग बाबा के पास, साईं बाबा के पास, साईं धाम चले गए, कोई 4 धाम चले गए, वहाँ जाके बाल अपने दे दिए। तो ये इसको चूड़ा कर्म बोलते हैं। फिर 9वां संस्कार होता है कर्णवेद।
इसका मतलब होता है कान को छेदना। इसके एक्चुअली में 5 कारण हैं। पहला, एक तो उसमें आभूषण पहन सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दूसरा, राहु और केतु के बुरे प्रभाव को बंद किया जा सकता है इससे। तीसरा, इससे एक्यूपंक्चर होता है जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रभाव ठीक होने लगता है। इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक। चौथा, इससे श्रवण शक्ति बढ़ती, इम्यूनिटी बढ़ता है और कई रोगों का रोकथाम हो जाता है। और पांचवा, इससे यौन इंद्रियां स्ट्रेंथन होती है। मतलब सेक्सुअलिटी जो है, इन्फिडेल नहीं होता है इंसान। मतलब आपका गर्भ धारण, जैसे कि अगर लड़की है तो वो गर्भ धारण करने के लिए अच्छे से उसकी इंद्रियां बन जाती हैं जब वो जवान होगी, या फिर जब लड़का जवान होगा तो इस तरह से रहता है। फिर आपका आता है यज्ञोपवीत, या फिर इसको उपनयन भी बोला जाता था, या फिर बोला जाता है। ये 16 संस्कार अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो यज्ञोपवीत या फिर उपनयन होता था, ये मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग ही करते थे। इसको हम क्या कहते हैं, अगर चालू लैंग्वेज में बोले तो जनेऊ संस्कार, जनेऊ पहनाया जाता था। फिर आता है वेदारंभ, या फिर इसके अंतर्गत वेदों का ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान दिया जाता था। फिर आता है केशांत, मतलब बालों का अंत करना। मतलब जब बच्चा गुरुकुल जाने वाला रहता है, उसकी पढ़ाई का स्टार्ट ही होने वाला रहता है, तब बालों को देना जरूरी होता है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में, ठीक डायरेक्शन में काम कर सके। इसके बाद आता है समावर्तन। समावर्तन संस्कार मतलब फिर से लौटना। मतलब आश्रम में या गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति करने के बाद व्यक्ति वापस समाज में जब आता है तो उसको समावर्तन बोलते हैं। इसका आशय यह है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। फिर है विवाह। ये कौन नहीं जाता, विवाह संस्कार। जब उचित उम्र होती है तब विवाह करना जरूरी होता है। फिर अवश्य धाम, फिर श्रोताधाम, या फिर श्रोताधाम को हम अंत्येष्टि भी बोलते हैं, मतलब अंतिम संस्कार। तो इस तरह से 16 संस्कार होते हैं, वैदिक टाइम पीरियड से लेके अभी तक चलता आ रहा है, और इसको कई लोग फॉलो भी करते हैं आज की डेट में भी। एटलीस्ट विवाह, नामकरण, जात कर्म और गर्भधान तो अपने आप ही हो जाता है। केशांत, ये सब 5-6 संस्कार जो हैं जो अभी भी सभी लोग ऑलमोस्ट फॉलो करते ही हैं एज पर एज हिंदू रिलीजन इज कंसर्न। तो यहाँ पे एंड होता है हमारा वैदिक युग का पूरा यूनिट, और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जैन और बुद्ध धर्म का उद्गम, द इवोल्यूशन और द इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और ये इमर्जेंस क्यों हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों और पुरोहितों का जो दान लेने का प्रक्रिया जो जिस तरह से डोमिनेट करके रख दिए थे सोसाइटी को, और वैश्य लोग चाहते थे कि वो अपने आप को थोड़े अपर पोजीशन पे ला सकें, और क्षत्रिय लोग परेशान हो चुके थे ब्राह्मणों से, तो ये सारे थे जिसके रिएक्शन की वजह से नए धर्मों का जन्म हुआ। और इनफैक्ट 2 क्षत्रियों ने ही जन्म दिया नए 2 धर्मों का। ये हम समझेंगे आने वाली यूनिट में।